अस्सलामुअलैकुम। मास्टर प्रिंटर्स ऑफिशियल के साथ आपके लिए लेके आए हैं हम एक नई वीडियो जो कि HP LaserJet M127FN प्रिंटर की है। ये प्रिंटर जो है जी बिल्कुल लाइट प्रिंट दे रहा है, इसमें मिसिंग भी है। तो आजकल बाकी ममालिक का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में जो VCs बनी हुई हैं या जो यूनियन काउंसिल्स वगैरह बनी हुई हैं, उनमें एक बहुत ही अहम मसला जो आ रहा है कि उनके प्रिंट में जब वो डेथ सर्टिफिकेट वगैरह या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह प्रिंट आउट लेते हैं उसका, तो उसमें उनका जो वाटर मार्क है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आपका जो वाटर मार्क लगा हुआ है पेज पे, वो सही तरीके से नज़र नहीं आ सकता या बहुत ही लाइट होता है। बाज़ दफ़ा प्रिंट आपका बहुत आउट क्लास होता है, लेकिन वो जो वाटर मार्क आपका बना हुआ है वो आपका उस पेज पे ठीक नहीं आता। तो ये उस सिलसिले में आया हुआ प्रिंटर है। मतलब कि अगर वो ना भी हो तो और भी कोई वाटर मार्क आप लगाना चाहें अपने पेज पे, वो बैकग्राउंड पे ना आए प्रॉपर, तो उसके लिए जो है हम इस पे इंशाल्लाह वर्क करते हैं और आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका टेस्ट प्रिंट लेते हैं। इसको हमने पावर लगा के ऑन किया हुआ है, स्लीप मोड में गया हुआ था, इसको हमने ऑन किया है अभी। तो इसमें हम अभी इसका टेस्ट प्रिंट लेते हैं, तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या इशू है। सेटिंग में जाएंगे, वहाँ पे जाके सेटअप रिपोर्ट्स में जाएंगे, डेमो पेज पे जाके उसको ओके करेंगे, तो ये आपका ऑटो टेस्ट प्रिंट, सेल्फ टेस्ट प्रिंट आ जाएगा। ये प्रिंट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पेज को देखते हुए हम इसके जो इश्यूज़ हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं। इसका बैकग्राउंड भी ब्लैक आ रहा है, डबलिंग भी इसमें आ रही है और HP का लोगो भी वाज़े नहीं है। जो बैकग्राउंड पे इन्होंने कंपनी की पिक्चर दी हुई है वो भी वाज़े नहीं है। तो चलें जी, इसको हम शुरू करते हैं। प्रिंटर को कर लेते हैं जी हम बंद। अंजलि भी इधर आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं ना, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। ये हमारे बहुत ही प्यारे भाई दोस्त हैं जी। इन भाई दोस्त की डेफिनेशन इनको थोड़ी देर पहले समझाई थी, अभी ये आ गए जी हमारे पास। ज़रा इनके चेहरे पे लगाएं जी। बस, तो चलिए जी प्रिंटर को स्टार्ट करते हैं हम। इसको ओपन करने के लिए सबसे पहले जो लॉजिक कार्ड वाला कवर है, जहाँ पे सप्लाई बोर्ड इंस्टॉल हुआ है, उसको हम ओपन कर लेते हैं। ये वाला कवर उतार लेना है। उतारने के बाद आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि स्कैनर की जो केबल आई हुई है, इसको आपने इस तरह नहीं उतारना, ठीक है।
इसको आपने केबल को पहले पीछे करना है और इसको आपने इस तरह से आराम से इसको आपने उतार लेना है, ताकि ये जहाँ से बैंड हुई है वहाँ से ये ख़राब ना हो। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये कंट्रोल पैनल की स्ट्रिप है इसको उतार लेना है। एक जैक जहाँ पे लगा हुआ है इसको भी आपने उतार लेना है, और एक अर्थ आपका लगा हुआ है ये वाला ब्लैक कलर का, इसको भी आपने उतार लेना है। ये वाला एक स्क्रू इसको लगा हुआ है, अच्छा जी। उसके बाद ये इसका एक लॉक है स्कैनर लैग, इसको भी आपने यहाँ पे एक लॉक बना हुआ है, उसको दबा के आपने इसको बाहर की तरफ मूव करना है तो ये निकल आएगी। ठीक है, इसको उतारना है। इसको उतारने के बाद जस्ट आपने स्कैनर की केबल को आराम से बाहर निकालना है, जैक को भी आपने बाहर निकालना है। वायरिंग रूट से आपने सारी केबलें रिमूव करने के बाद इसको ऊपर उठा लेना है, बैक कर उठाने के बाद आपने इसको आराम से रख देना है, यहाँ पे उल्टा करके रखना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपने ये जो टॉप कवर है, इस टॉप कवर को उतारना है। टॉप कवर के लिए ये हीटर की जो लेग्स हैं इनको आपने रिमूव कर देना है, एक और ये दो। उसके बाद जो ड्रम ड्राइव गियर को लेग लगी हुई है उसको भी आपने यहाँ से रिमूव कर देना है। ठीक है, रिमूव करने के बाद इसको भी आपने उतार लेना। उसके बाद आ गया जिसका AB पैनल। तो AB पैनल उतारने के लिए सबसे पहले आपने इसका जो फ्रंट कवर है, ठीक है, जिस पे SP का लोगो लगा हुआ है, यहाँ ये वाला जहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ होता है, यानी कि कंट्रोल पैनल, ये आपने उतार लेना है AB पैनल उतारने से पहले। ठीक है, इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो साइड कवर आपका लगा हुआ है, ये आपका फ्रंट कवर यानी कि कंट्रोल पैनल उतारने के बाद ओपन होगा। ठीक है, वैसे तो आप अगर आप P1102 को देखें या फिर आप 1005 को ले लें, P1102W को ले लें, P1008 को ले लें, तो वो दोनों तरफ से साइड कवर पहले उतर जाते हैं। इसमें आपका एक ये वाला पहले साइड कवर उतरेगा, उसके बाद आपका स्कैनर यूनिट उतरेगा, उसके बाद आपका टॉप कवर उतरेगा। टॉप कवर उतरने के बाद आपका फ्रंट डोर इसको कहते हैं। उसके बाद आपका ये कंट्रोल पैनल वाला हिस्सा जो है ये वाला उतरेगा, उसके बाद जाके आपका वो पैनल ये वाला कवर जो है ये वाला रिमूव होगा। ठीक है, तो अब कंट्रोल पैनल को हम उतार लेते हैं। कंट्रोल पैनल को एक अर्थ यहाँ पे दिया हुआ होता है इन्होंने, जो कि यहाँ पे नहीं लगा हुआ, शायद किसी टेक्नीशियन से रह गया हो या किसी ने खुद खोला हो तो उसको उसके जहन में ना हो। तो चलिए इसका सबसे पहले हम ये वाला पैनल उतार लेते हैं। तो उसके लिए ये एक यहाँ पे और एक यहाँ पे लॉक बना हुआ है, इसको आपने रिमूव कर लेना है। ठीक है जी, रिमूव करने के बाद जस्ट आपने इसको आराम से उतार लेना है। ठीक है जी,
अगर आपका ये थोड़ा सा इशू कर रहा है तो आपने ज़्यादा इस पर फोर्स नहीं करनी, ताकत नहीं लगानी, इसको खींच के बाहर नहीं निकालना। आपने जस्ट कंट्रोल पैनल, ये जो एलसीडी लगी है, इसको थोड़ा सा आपने ऊपर करना है तो ये आपका कवर बाहर आ जाएगा। ठीक है। अगर तो ये आपके साथ मस्ती करता है ये वाला कवर, मतलब कि थोड़ा सा फोर्स मांग रहा है, तो आपने कुछ भी नहीं करना, फोर्स नहीं लगाना। जस्ट एलसीडी पैनल को आपने थोड़ी सी मूवमेंट करनी है तो ये आपका उतरेगा। मूवमेंट में ये इस तरह के, ये आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको अंदर की तरफ धकेलता हूँ तो ये वाला इसका जो लॉक है वो आगे आ जाता है, और जब इसको मैं बाहर खींचता हूँ तो ये पीछे हो जाता है। जैसे ये लॉक अंदर होता है तो आपको ये उतारने में दिक्कत पेश आती है। ठीक है। तो इसलिए आप इसको, पैनल को जैसे ही अपनी तरफ बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये आज़ाद हो जाएगा। ठीक है। इसको उतार लिया। अब इसको उतारने के बाद आपने उतारना है जी साइड कवर, ये वाला। ठीक है। वही तरीका है, जस्ट आपने एक स्क्रू ओपन करना है इसका। ओपन करने के बाद आपने इसको भी उतार लेंगे। ठीक है जी। गियर यूनिट वाला जो साइड कवर है ये अब उतरेगा जाके। उसके बाद आपने ए बी पैनल उतारना है। तो ए बी पैनल उतारने के लिए एक स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, एक यहाँ पे दिया हुआ है, दो पीछे की तरफ लगे हुए होते हैं, एक यहाँ पे लगा हुआ होता है और एक यहाँ पे लगा हुआ होता है। तो इन सारे स्क्रूज को आप खोल लें। अच्छा जी, ये लगे हुए हैं, यहाँ पे एक लगा हुआ है, इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा जी, दो आपके बैक साइड पे लगे हुए होते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इन दो को भी आपने रिमूव कर लेना है। जैसे ही आप ये दो स्क्रू रिमूव करेंगे तो आपका जो बैक साइड का कवर है वो भी आज़ाद हो जाएगा। ठीक है। ये वाला कवर, ये भी आपका आज़ाद हो गया। अब आप आराम से, फोर्स नहीं लगाना, जहाँ से भी आप ये पकड़ेंगे तो ये आपका ए बी पैनल जो है ये बिल्कुल आराम से बाहर की तरफ आ जाएगा। ठीक है। अब ए बी पैनल को आपने यहाँ पे रख देना है साइड पे। ये आपका कवर ऑटोमेटिकली उतर जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो मेन मसला मैंने आपको बताया था कि वाटर मार्क इसमें नहीं आ रहा, तो सबसे पहले हमने इसके लेज़र यूनिट को चेक करना है जो यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको आपने चेक कर लेना है। इसमें डस्ट वगैरह या ब्लरिंग वगैरह, इस पर धूल वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। कार्ट्रिज रिमूव कर लें। रिमूव करने के बाद ये वाला आपने कवर उतारना है जो लेज़र यूनिट पे लगा हुआ है। ठीक है। 1 2 3 और 4, ये चारों के चारों स्क्रू आपने इसके ओपन कर लेने हैं। ओपन
करने के बाद आपने इस पे आप देख सकते हैं कि ये डस्ट वगैरह पड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो इसको ओपन करने के बाद लेज़र यूनिट की ये स्ट्रिप है, इसको उतारना है। ये जैक लगा हुआ है मोटर का, ठीक है, इसको आपने उतार लेना है। और इसको स्क्रू लगे हुए होने चाहिए 4, जो कि इसमें 2 लगे हुए हैं। तो आपने जितने भी इसको स्क्रू लगे हुए हैं वो उतार लेने हैं। यहाँ पे एक सेंसर होता है, वो भी इसका मिस है, वो भी नहीं है यहाँ पे, उसका इतना इशू नहीं है। अगर लगा हुआ होता तो फिर आपको उसके फंक्शंस के बारे में हम बताते हैं कि उसका फंक्शन क्या है। तो अब चूँकि नहीं लगा हुआ तो हम आपको इसके बारे में अभी इन्फॉर्म नहीं कर सकते। तो जैसे ही नेक्स्ट प्रिंटर कोई आएगा तो हम इसके बारे में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये लेज़र यूनिट है जी आपका, इसको आपने क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के लिए 4 लाख इसके बने हुए हैं, 1 2, और दोनों इसी के ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं, ठीक है। वो भी इसी तरह ही ओपन होंगे, ये और ये, ठीक है जी। ये आपका लेज़र यूनिट ओपन हो गया। इसमें जस्ट 2 ग्लासेस लगे हुए हैं, 1 2, और ये आपका लेज़र बीम है, ठीक है। इसको लेज़र बीम भी बोलते हैं। ये भी आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। साफ़ करने के बाद आपने प्रिंटर में अगर ज़्यादा डस्ट वगैरह गई हुई है तो आपने इसको प्रेशर हवा से साफ़ कर लेना है, ठीक है जी। ये ग्लास मैंने इसमें से मिरर जो है वो निकाल लिया है, उस पर काफ़ी ज़्यादा डस्ट पड़ी हुई थी, इंक भी गिरी हुई थी। उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, ठीक है जी। वॉश करने के बाद आपने वापस उसी तरह इसको लगा देना है। उसके बाद आपने छोटा ग्लास जो है उसको आपने रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद उसको भी आप साफ़ कर लें, क्लीन कर लें। अच्छा जी, क्लीन करने के बाद आपने इस छोटे ग्लास को भी, मिरर को भी आपने यहाँ पे लेंस को फिट कर लेना है। फिट करने के बाद लेज़र बीम पे आप एक नज़र लगा लें। अगर वो डस्टी नहीं हुआ हुआ तो उसको छोड़ दें, रहने दें। अगर वो उसमें भी डस्ट आई हुई है तो आप उसको भी क्लियर कर लें, क्लीन कर लें, ठीक है जी। इसमें आपने दूसरा उसको क्या कहते हैं, प्रेशर हवा से इसको आपने साफ़ नहीं करना है, बस आपने इसको सिर्फ किसी साफ़ सुथरे कपड़े से इसको आपने साफ़ कर लेना है, ठीक है। प्रेशर हवा आपने इसमें नहीं लगानी। तो वापस से आपने इसको आराम से बंद कर लेना है, ठीक है जी। बंद करने के बाद अगर हम प्रिंटर में अंदर देखें तो ये इतना डस्टी नहीं हुआ, ठीक है। बंद पड़ा रहा है काफ़ी अरसे से, थोड़ी थोड़ी जो इसमें गर्द वगैरह जमी हुई थी वो इसके लेज़र पे आ गई है, ठीक है। तो उसको हम किसी कपड़े वगैरह से क्लीन कर लेते हैं, ठीक है जी। फ्यूज़र फिल्म आप यहीं से देख सकते हैं कि मुझे तो इसमें फ्यूज़र फिल्म जो है वो
ओके दिखाई दे रही है, उसका कोई इशू, हीटर यूनिट का आपका कोई इशू नहीं है। तो इसको आप वापस असेंबल करना फिर शुरू कर दें। जितनी ये एक बात मेरी याद रखिएगा कि जितनी ज़रूरत है प्रिंटर को आपने उस पर उतना ही काम करना है, ठीक है। अगर तो आप अच्छे टेक्नीशियंस हैं, अगर आप कर सकते हैं तो फिर आप वो मुनासिब समझते हैं कि इसको ज़रूरत है या नहीं है, तो आप उस तरीके से इसमें काम करें, ठीक है। जितना आप प्रिंटर को ज़्यादा डिसअसेंबल करेंगे उतनी प्रिंटर में प्ले आने के खदशात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उसमें ये है कि फिर एडजस्टमेंट उसकी नहीं रहती, कभी वो उसके पेज जो है वो उसको टेढ़ा उठा लेगा, कभी जैम कर देगा, कभी ब्लर सा प्रिंट दे देगा, यानी मुख्तलिफ एरर जो हैं वो आपको देने लग जाएगा, ठीक है जी। तो इसको भी हम किसी साफ़ कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। साफ़ करने के बाद आपने इसको केबलें इसकी जो हैं वो एक जैक और एक स्ट्रिप, इसको आपने याद से लगा लेना है ताकि आपको दोबारा खोलने की जहमत ना हो। वही 4 स्क्रू हैं, आपने इसके 4 स्क्रू लगा लेने। अच्छा प्रिंटर है। अच्छा, ये ऊपर 2-2 3-3 जो है वो इस यहाँ पे 2 स्क्रू के सुराख बने हुए हैं, यहाँ पे 3 है। तो आप इस कवर के जो स्क्रू हैं वो कौन से हैं कि जहाँ पे आपका एरो का निशान होगा, इस कवर पे एरो के निशान दोनों तरफ बने हुए हैं, जहाँ पे ये एरो के निशान होंगे आपने वहीं पे इस कवर को पेस्ट लगा देने, ठीक है जी। तो उसके बाद आपने इसका बैक कवर लगाना है, ठीक है जी। बैक कवर के ये 2 लॉक बने हुए हैं, इनको आपने एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आपने इसको रखना है और जस्ट ऊपर की तरफ करना है, तो ये ऑटो आपका बैठ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपने AB पैनल को लगाना है, ठीक है। ज़्यादा फोर्स आपने बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल आराम से आप जितना हल्के हाथ पे आप इसको इस पे काम करेंगे उतना अच्छा ये असेंबल्ड होगा, ठीक है ना। जितना आप फोर्स करेंगे इस पे तो वो प्रिंटर के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और आपके लिए भी, ठीक है जी, कि आपका प्रिंटर जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा है। सबसे पहले इसको 2 स्क्रू लगा लेते हैं बैक साइड वाली। मेरे जो भाई वगैरह हैं या जो स्टूडेंट्स सीखना चाह रहे हैं इस काम को, टेक्नीशियन, प्रिंटर टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह उनको भी यहाँ से कोशिश करेंगे कि इस चैनल के थ्रू आपको भी टेक्नीशियन बनाया जाए। AB पैनल को भी आपने स्क्रू लगा लेने हैं। अच्छा जी, स्क्रू लगाने के बाद आपने ये वाला कवर जो है लगा देना है जो गियर यूनिट की साइड का है, ठीक है। उसको
इसको लगाने के बाद आपने फ्रंट डोर लगाना है। फ्रंट डोर लगा लें या इसका कंट्रोल पैनल लगा लें, दोनों में से जो भी आपको बेहतर लगता है आप लगा लें, ठीक है। ये लॉक ड्रम ड्राइव गियर का जो लेग है इसको भी आप लगा लें, ठीक है जी। उसके बाद आपने AB पैनल लगा लेना है, सॉरी कंट्रोल पैनल। वही चीज़ कि ये जो लेग है स्क्रीन की, ये आपकी इस होल में जाएगी, ठीक है। तो उसको आप एडजस्ट कर लें। ये आपका कंट्रोल पैनल इंस्टॉल हो चुका है। कंट्रोल पैनल के बाद आपने ये स्ट्रिप भी लगा लेनी है ताकि ये डैमेज ना हो, ठीक है। ओपन रहेगी तो आप प्रिंटर को ऐसे घुमाते रहेंगे तो ये डैमेज होने का इसका ख़तरा ज़्यादा है। इसके बाद जस्ट आपने इसके ऊपर स्कैनर यूनिट रखना है। उसके बाद स्ट्रिप अगर आपको नज़र आ रही है तो ये स्ट्रिप, ये इसका जैक स्कैनर पैनल का, और ये इसका ये इसको आपने यहाँ पे रख देना है। उसके बाद जस्ट आपने इसका ये जो लेग है स्कैनर की, इसको आपने यहाँ पे रख के इसको यहाँ से प्रेस करना है तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद साइड कवर है, उसको लगाने से पहले आपने ये जैक लगा लेना है। जैक के बाद आपने इस केबल को, स्ट्रिप को बड़ी एहतियात के साथ लगाना है। इसके डैमेज होने के चांसेस 80% होते हैं, ठीक है ना। तो आपने बहुत एहतियात के साथ इसको लगाना है। ये अर्थ आ गया जी आपका, इस अर्थ को भी हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक होगा। उसके बाद जस्ट हमने साइड कवर जो लॉजिक कार्ड वाला है उसको लगा देना है। आपका प्रिंटर बिल्कुल जो रेडी हो चुका है प्रिंट के लिए। 2 स्क्रू यहाँ पे लगे हुए होते हैं, उसको भी हम बाद में लगा लेते हैं, ठीक है। ये तो जी ये आपका स्कैनर यूनिट क्लीन करने का तरीका था। प्रिंटर को डीअसेंबल कैसे करते हैं थोड़ा सा वो भी हमने आपको बता दिया, आपके साथ शेयरिंग कर दी है। वापस असेंबलिंग भी हमने आपकी इसी वीडियो में कर दिया है। तो इसके बाद हमने कार्ट्रिज पे काम करना है, ठीक है। कार्ट्रिज में हमने एक रिफ़िल करनी है। रिफ़िल करने के बाद हमने इसका ड्रम यूनिट जो है ये आप देख सकते हैं इस पे कि ये काफ़ी ज़्यादा इंक वेस्ट हो रही है। यहाँ से हो सकता है इसका क्लीनिंग ब्लेड का इशू हो, वो भी हम चेक करते हैं और इसके रिज़ल्ट को हम बनाते हैं। तो कार्ट्रिज पे काम करके हम दोबारा इसी वीडियो में इंशाल्लाह इसका टेस्ट प्रिंट लेते हैं। तो तब तक हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद।